आज 27 जुलाई 2023 है और ये गाकुच पाइन है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त यहाँ मुकम्मल खामोशी है, लोग सोए हुए हैं। इक्का दुक्का लोग अपने कामों की गरज से बाहर निकल रहे हैं, बाकी सुबह सवेरे बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। स्कूल से जो पानी आ रहा है ये बिल्कुल साफ़ ठंडा बहता हुआ पानी इस इलाके में हम पहुंचता है। यहाँ से पूरा गाकुच शहर नज़र आ रहा है। दरिया के उस पार सेल्पी और गुलोदास का इलाका है और इस पार गाकुच शहर है, जो किसी ज़माने में बहुत कम नफूस पर मुश्तमिल होता था और ये एक ज़रई इलाका होता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों ने यहाँ ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी और ये देही इलाका अब शहर का रूप धार रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ मुकामी लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोग भी बस चुके हैं, यहाँ उनकी आबादियाँ बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये जो पहाड़ी का दामन है, इसमें अब भी ये रिहायशी इलाके में शुमार होता है और बहुत ही ठंडा सायादार खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे पहाड़ों से ताज़ा पानी इस वक्त बह के आ रहा होता है। बाकी शहर में थोड़ा सा पानी का फुकदान इसलिए है कि ऊपर से आने वाला पानी पाइपों के ज़रिए काफ़ी नहीं होता, तो इसके लिए गवर्नमेंट अल्टरनेट तरीक़े भी ढूंढ रही है। ये सामने जो दो पहाड़ियों के बीच में से जो जगह नज़र आ रही है, ये वादी इश्कोमिन के लिए रास्ता यहाँ से जाता है और वादी यासीन के लिए थोड़ा सा मगरिबी साइड से आप आगे जाएंगे तो मैं इस वक्त हाइक करते करते पहाड़ के बिल्कुल दामन में पहुँच चुका हूँ और ये रास्ता लेके मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ से ऊपर एक और वैली है, बहुत ही खूबसूरत वैली। यहाँ पे एक खूबसूरत आबशार या वाटरफॉल मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मैं आपको दिखाए बगैर रह नहीं सकता।
अपनी हाइकिंग के दौरान इन संगलाख चट्टानों के बीच मुझे कुछ पत्थरों पे कुंदा नाम नज़र आया, तो मैं थोड़ा सा ट्रैक से हट के इसको रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये मोहम्मद सलीम कोई है, सहरसा, अपने 1997 में यहाँ इस पत्थर पे अपना नाम कुंदा किया है। इसी तरह कोई बरकत अली साहब है जिन्होंने 1987 में, और सबसे पुराना जो नाम मुझे यहाँ आ रहा है, यहाँ पे तैगून नबी, जिसने 1969 में अपना नाम यहाँ इस पत्थर पे कुंदा किया है। तो शायद ये लोग जब यंग थे तो शायद अपनी बोरियत दूर करने के लिए या फिर अपना नाम इन पहाड़ों पे ज़िंदा रखने के लिए यहाँ इन पहाड़ों पे नक्श निगार और अपने नाम कुंदा कर दिए हैं। पुराने वक्तों में यहाँ गाँव के जो बच्चे होते थे, ख़ासकर यंग जनरेशन जो होती थी, वो जब अपने मवेशियों के साथ या वैसे भी पहाड़ों पे चढ़ते थे तो उस वक्त उनके पास मोबाइल, टैबलेट, टीवी शीवी इस तरह के इंटरटेनमेंट के टूल्स नहीं होते थे, तो वो इन नेचुरल इलाक़ों में नेचुरल अंदाज से अपना टाइम पास करते थे। और ये भी उन एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम। तो यह आपको नार्दर्न एरियाज़ और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ अक्सर पहाड़ों पे ये नक्श निगार आपको मिलेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत पुरानी कदीम भी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन 1960 या 70 के बाद के जो कार्विंग्स हैं वो चूँकि उर्दू में या फ़ारसी में कहीं कहीं नज़र आती हैं या इंग्लिश में, तो वो आप पढ़ पाते हैं। क्या खूबसूरत सीनरी है, सुबह का ये मंज़र और ये हाइकिंग, वाह। ये बरकत अली साहब जो भी हैं इस इलाके में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, क्योंकि इस पहाड़ी पे उसने अपनी जान जोखिम पे डाल के बहुत बहुत ख़तरनाक जगहों पे उसने अपना नाम पत्थरों पे कंधा कर दिया है। और यहाँ एक और जगह उसका नाम मुझे नज़र आ रहा है, ये बरकत अली 1993 में उसने यहाँ ये नाम लिखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख़्याल है कि बरकत अली अब भी गाकुच में बसते होंगे या कहीं और बसते होंगे। तो बड़ी मेहनत की है उस बंदे ने यहाँ पे, अपनी यादें यहाँ ज़िंदा रखने के लिए। अच्छा, यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि ये जो जिस रास्ते पे मैं हाइकिंग कर रहा हूँ ये कोई डेजिग्नेटेड हाइकिंग ट्रैक नहीं है, बल्कि ये लोअर गाकुच सिटी एरिया से अपर गाकुच कम्यूट करने के लिए लोगों के पैदल चलने का रास्ता है। और ये किसी भी ज़बरदस्त किस्म के हाइकिंग ट्रैक से कम नहीं है। आप इस चढ़ाई को चढ़ते हुए इंजॉय भी करते हैं, सीनरी, एक्सरसाइज भी होती है और आप आहिस्ता आहिस्ता 1.25 घंटे में पहुंच भी जाते हैं।
इस जगह से सल्पी को गाकुच से मिलाने वाला पुल भी नज़र आ रहा है, बहुत लंबा पुल है। और इस वक्त मैं चढ़ाई क्रॉस करके प्रॉपर वैली में दाखिल हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ठीक, तालिब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इधर अपर गाकुच में ही होते हैं। ज़बरदस्त। ये आयशी वैली कहते हैं ना इसको? वैसे नहीं, ये गाकुच ही है। ये गाकुच। अच्छा, उस तरफ से आयशी है। ऐसी है जो जहाँ से नीचे से वो मोड़ वगैरह बनते हैं। हाँ हाँ, इधर से मैं तो सीधे से आया। हाँ, लेकिन आगे से जो रोड पकड़ी जा रही है, हाँ हाँ, से उस साइड पे, नाले से उस साइड पे, दमास के ऊपर वाला, उसको ऐसी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये गाकुच है। ये अपर गाकुच। ये अपर गाकुच है। ये यहाँ से ले जाके तकरीबन गुरुंजुर तक मिलता है। ये ऊपर से पहाड़ी से चला जाता है। हाँ हाँ, ये खत्म होने तक गाकुच का है। ज़बरदस्त। तो वो जड़ाव मलिक किधर है? जड़ो मलिक यही है। अच्छा, ये जड़ाव मलिक है। ये जड़ो मलिक है। इधर से पीछे से जाके नीचे एक गार है। अभी तो उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ 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 हाँ। किसी जमाने में ऐसा होता था कि यहाँ पे ठीक ठाक बॉडीज मिलती थी। डेड बॉडीज। डेड बॉडीज पूरे बदन के पूरे हर एक। अल्लाह अल्लाह। तो ये यहाँ से गिराते थे नीचे? यहाँ से कहते इस तरह ना, हाँ पहले ज़माने में जब ये पाँव सुन होते थे, हाँ हाँ, ठीक। तो अगर जिस किसी का भी होता था तो उनका अकीदा ये था कि ये अब ख़त्म होता है, इसको गिराओ। गिराओ। अच्छा। एक टाइम का खाना साथ लाके उसी के अंदर फेंकते थे। तो जो अपना मौत मारे उसको भी ले जाके वहाँ पे एक अंदर बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर छोड़ते थे। जब दूसरा ले गए तो अंदर वाले को नीचे गिराते थे। और उसी गार के अंदर से जाके नीचे जो गाकुच पाइन में चश्मा है, हाँ 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 हाँ, ये गाकुच पाइन खत्म होते हुए नीचे तो ठीक। पत्थर के साथ चश्मा है। सही 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 सही। उधर से अंदर से ट्रिक थी, हाँ हाँ हाँ, वहाँ से पानी लाते थे। समझ गया समझ गया समझ गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये कुछ मिथ ऐसा भी है कि राजे होते थे तो वो सज़ा के तौर पे यहाँ गिराते थे, वो बात ठीक है गलत है? वो गलत है। कहते हैं ना हाँ कि ये जड़ाव मलिक में सबसे पहला फोर्ट जो बना हाँ वो था अपना राजा शौट। हाँ 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 हाँ, वो पता नहीं किधर से आया था, आगे उसने इधर फोर्ट बनाया था। ठीक। तो जब पहले ज़माने में ये दुश्मन आके हमला करते थे तो ये अन स्काई लाइन होता था, इस वजह से आते हुए इधर हमला होता था। ठीक। तो उससे बचने के लिए करते इस तरह थे। आगे ये हाइम पुल हाँ के पार साइड, खातून वाली साइड पे एक जगह थी, वहाँ पे आग जलाते थे। ठीक। फिर उधर से इधर नजर आता था, इधर वाले आग जलाए तो इधर नीचे एक जगह है, वहाँ पे आग जलाते थे। ये चारिस मास्टर के घर के ऊपर, ठीक ठीक। वहाँ पे आग जलाते थे। फिर इस आग की वजह से पार गुरुंजुर वालों को इतला मिलती थी, पता चलता था। पता चलता था। तो कहते हैं कि इधर का जो फोर्ट था ये शायद 3-4 राजे इधर गुजर गए। ठीक। गुजरने के बाद एक छोटा शौड नाम का उसका पोता ठीक आया। ठीक। तो उसने यहाँ से उखाड़ के इस जगह पे ले जाके बनाया। हाँ, बाद में फोर्ट यहाँ बनाया है ये। ठीक 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 ठीक। तो इस फोर्ट का मेरे पास तस्वीर है। ज़बरदस्त। 1886 का है वो। ठीक 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 ठीक। 86 का भी क्या कहते हैं, वायसी था ना वो सुल्तानाबाद वाला। अच्छा, रशीद। रशीद। ठीक 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 तो ठीक। ये हम मोहम्मद जान, आप, अकरम और वो रशीद। बाकी डॉक्टर पहलवान है, हाँ हाँ, डॉक्टर अमर हयात एक था। ठीक। 78 में आप लोगों ने मैट्रिक किया था? 78 में।
करते थे। तो ये जड़ो मलिक वाली पहाड़ी है जिसके ऊपर हम चढ़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं। और यहाँ से नीचे गाकुच। अच्छा, आपकी याददाश्त में क्या चीज़ें आ रही है? गाकुच कितना आबाद था पहले, 70s में, 80s में? नहीं, अब तो ये पूरा शहर बन गया है। हम जब स्कूल जाते थे ना, हाँ उस वक्त यहाँ नीचे ये इस नर्सरी में ये जो मकान है इसके साथ भी हाँ हाँ, पुराना छत नजर आता है। बिल्कुल। वहाँ पे 2 कमरे बने हुए थे। ठीक ये नर्सरी थोड़ी बहुत थी, ठीक। बाकी इधर कुछ भी नहीं था। आगे जो ये हाई स्कूल से नीचे अब ये मेरे ख्याल एक और स्कूल चला रहे हैं। ठीक। उस एरिया में मिडिल स्कूल होती थी। अच्छा। उसके साइड पे वो कमसरेट कहते थे, हाँ हाँ, राजू का। ठीक। वहाँ पे ये मालिया वगैरह जमा करते थे। कुछ पाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 घर थे उस सही। टाइम पे। हाँ हाँ, इधर डर लगती थी, सीधी सी बात। सही। हम जब स्कूल जाते थे हाँ तो बहुत डरते थे। हाँ, शायद 1971 या 72 में हम दूसरी क्लास में पढ़ते थे, यहाँ से नीचे भेजे हैं। ठीक 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 ठीक। कभी नंगे पाँव भी गए, सर्दियों में भी। सही। और ये जो पोलो ग्राउंड है, यहाँ अभी पोलो खेला जाता है या नहीं? बुलू खेलते हैं, खेलते हैं कभी कभी। अच्छा, हैं। ठीक है। अभी यहाँ का ठीक कुछ है। में भी बन रहा है। सही, एक और पोलो ग्राउंड बन रहा है। इधर बन रहा है। इधर पूरी डेड बॉडीज होती थी। अल्लाह। इसका ये 79 में हमारा इधर ये पहले सिस्टम गलत था। हाँ। 17-18 साल का हो गया बस, शादी का। माशाल्लाह, आप अभी भी फिट हैं। फौज में होने का ये फ़ायदा होता है। नहीं, मैं खुद ज़्यादा चलता हूँ। अच्छा, इसलिए पैदल चलने का फ़ायदा, हाँ, ये एक्टिव रखता है आपको। मछली का शिकार करते हैं तो इस वजह से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये जगह है। ये है वो बात। ठीक है। अब ये जड़ो मलिक वाला गार है। घर है। यहाँ ऊपर से भी एक सुराख नजर आ रही है नीचे। ये देख। अच्छा, इसमें 1-2 हड्डियाँ अभी भी हैं। हाँ। ये देखें जी। अच्छा, तो इसमें लोगों को डालते थे? इसमें डालते थे। यहाँ पे ना हाँ। खोपड़ी या सब कुछ मिलता था। इधर ऊपर भी था, इस पत्थर के ऊपर भी। अच्छा, ये तो ये जाते कहानी थे इस बड़ी तरह। इंटरेस्टिंग है कि जो लोग मरने के करीब होते थे उनको यहाँ लाके एक वो टाइम जिनका- रोटी के साथ जिनका- छोड़ दिया जाता था। जिनकी टांग सुन होती थी हाँ, उनके साथ। हाँ, हाँ, हाँ। अगर अंदर जाने का इरादा है तो नहीं, अंदर नहीं, से बस- जाते बस हैं। हो मैं गया। आपको दिखाऊंगा। इधर से अंदर से जाके इसका अंदर काफी जगह है, रास्ता है। काफी जगह है। वहाँ ठीक। से यहाँ से बनाए थे अंदर से। हाँ हाँ, इसके नीचे से जाके नीचे ये मकान के साथ इधर जो रोड सा बना है हाँ हाँ, उसके साथ ये बड़ा पत्थर है, वहाँ पे चश्मा था। ठीक। इधर अंदर से वो जाते थे उस हाँ। ट्रैक से, हाँ। जाके वहाँ से पानी ले गया। क्या बात है, क्या बात है। ये हिस्ट्री है ना गिलगित बल्तिस्तान में गाकुच, खासकर इस जगह की। तो यहाँ पहुँचने के लिए अच्छा खास रास्ता दुश्वार है, दुश्वार गुजार है। आपको पहाड़ी रास्तों पे चलने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप यहाँ गिर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं स्टीप है। हाय। इस वक्त मैं एक तफसीली व्यू के लिए इन चट्टानों के बीच में से जा रहा हूँ। इस चोटी के ऊपर जाके मैं आपको गाकुच, अपर गाकुच और लोअर गाकुच का एक बर्ड आई व्यू दिखाऊंगा। अब आप अपनी सांसें रोकिए
और इस हसीन व्यू के लिए तैयार हो जाइए। मैं तकरीबन टॉप पे पहुंच चुका हूँ। ये है जी ये है जी सल्पी। यहाँ से ये गाकूच शहर, जिसको लोअर गाकूच भी कहते हैं, यहाँ से उसका मंज़र इस तरह दिखता है। तो ये अयाशी का इलाका, और फिर इस तरफ आगे ये अपर गाकूच। बहुत ही खूबसूरत स्टनिंग व्यूज़ अपर गाकूच के यहाँ पे हैं। ये आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल कोने पे आ गया हूँ और इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे आबादियाँ इस तरह नज़र आ रही हैं। ये घर है और ये अपर गाकूच का खूबसूरत मंज़र। बहुत शुक्रिया आपका, तो एक कप चाय भी हो जाए ना। बहुत शुक्रिया। हो गया। जाओ नहीं, वो पी के नीचे है, घर में बता के नहीं आया हूँ। वो अच्छा। सोए हुए थे, उठ के आ गया तो मेरा वो सलाम देना इंतज़ार कर रहे सबको। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो thank you। मच। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और इनकी अच्छी खिसलत का हिस्सा है ये कि वो जब किसी मेहमान को देखते हैं, बाहर से आने वाले को देखते हैं, या किसी को ज़रूरत में देखते हैं, तो वो फ़ौरन अपने कामों को पीछे छोड़ देते हैं। जितना भी ज़रूरी काम उनके घर का हो उसको छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको, मेहमान को प्रायोरिटी पे वो अटेंड करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। वो अपने काम में बिज़ी था, लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने उसको बताया कि मुझे इस पहाड़ी की चोटी पे जाना है एक तस्वीर निकालने के लिए, तो वो अपना काम शाम सब छोड़ के मेरे साथ आए और कम से कम कोई 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक वो मेरे साथ रहे और मुझे तफसीली इस जगह के बारे में बता दी। इसमें बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं जो मेरे नॉलेज में पहले नहीं थी, तो इन साहिब के ज़रिए मैंने आप तक पहुंचाई हैं। और हो सकता है कुछ मुकामी लोगों के पास इस तरह के और भी किस्से होंगे, कुछ इससे मिलती जुलती, कुछ इससे मुख्तलिफ। तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ सही शेयर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट्स लिखकर या मेरे ईमेल पे इनबॉक्स करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको मैं फ्यूचर में कोई व्लॉग अगर इस तरह का बनाऊँ तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं करेक्ट करूँगा। तो गाकूच से आज के दिन के लिए खुदा हाफिज़। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मैं आप तक और इस तरह के व्लॉग्स लाता रहूं। तो बहुत शुक्रिया, बाय बाय।